नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। स्टील सेक्टर के स्टॉक पे हम बात करेंगे। टाटा स्टील पे हम बात करेंगे, जिसका शेयर प्राइस आज 176 रुपीज तक गया है। 2.5% से ज्यादा की तेजी देखी गई है और अपने 52 वीक हाई को ये क्रॉस कर चुका है, जो कि काफी ज्यादा स्टॉक के लिए अच्छी बात है। और कुछ ब्रोकरेजेस ने जो आज से 1-1.5 महीने पहले इसे 200 रुपए तक का टारगेट दिया था, कुछ ने 214 तक का टारगेट दिया था, जो कि ऑब्वियस सी बात है वो अगले 3 से 6 महीने और 9 महीने तक के जो टारगेट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे जिस तरीके से नए अपडेट्स आ रहे हैं, जहां चाइना ने रेयर अर्थ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने पे अपने यहाँ पे रोक लगा दिया है फिर से, क्योंकि पहले भी इन्होंने किया था। उसके बाद थोड़ी सी जो ढिलाई देखने में मिली थी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस में, जहां अमेरिका का चाइना के तरफ काफी ज्यादा झुकाव देखने को मिला टैरिफ्स के वॉर पे, और वहीं पे इंडिया की भी चाइना के साथ बीच में थोड़ी हैंडशेक हमें देखने को मिली थी। लेकिन अभी फिर से लेटेस्ट न्यूज आ रही है, जहां पे रेयर अर्थ मटेरियल के एक्सपोर्ट पे उन्होंने रोक लगा दी है, और उसी के साथ साथ लिथियम आयन बैटरीज के जो एक्सपोर्ट है उस पे भी काफी ज्यादा बड़ी रोक लगाई है, जो कि इंडिया के स्टॉक्स को काफी ज्यादा हिट करता हुआ दिखेगा, ऑटोमोबाइल के स्टॉक्स को, जो कि आज देखने में मिला। उसी के साथ यहाँ जीएमडीसी जैसा शेयर, जो कि रेयर अर्थ मटेरियल के मामले में काम करता है, वैसा कोई बड़ा एक्सप्लोरेशन इनका नहीं है, लेकिन फिर भी एकमात्र एक लौता लिस्टेड स्टॉक यही है, तो इसके शेयर प्राइस में हम लगातार कुछ दिनों से बहुत तेजी देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे स्टील का क्या लेना देना है, इससे हम समझेंगे। जो स्टील है और खास करके क्रूड स्टील है, इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट क्रूड स्टील का प्रोड्यूसर है। जहां पे अगर हम ग्रीन स्टील की भी अगर बात करें, जो कि फ्यूचर का स्टील होने वाला है, जिसके लिए पूरे दुनिया में इंडिया सबसे ज्यादा आगे बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें टाटा स्टील नंबर 1 पे काम कर रहा है, सेकंड में जीएसपीएल है, जेएसडब्ल्यू स्टील है और हिंडाल्को है। तो हमारे पास काफी बड़ी ऐसी कंपनियां हैं जो कि ग्रीन स्टील के रेवोल्यूशन में काम भी कर रही हैं। अब यहाँ पे बात यह है कि स्टील की जो रिकॉर्ड प्रोडक्शन है, जिसे ये साल दर साल लगातार बढ़ा रहे हैं, ये कंपनियां अपनी स्टील की प्रोडक्शंस को बढ़ाते जा रही हैं। टाटा स्टील 2028 तक अपने करंट प्रोडक्शन को ऑलमोस्ट डबल करना चाह रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील भी इसी सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, और साथ ही साथ जिंदल स्टील नए नए प्लांट्स को भी इनॉग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि स्टील की फ्यूचर में क्या डिमांड हो सकती है, इसे आज के समय में एनालिस्ट करके ये बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्शन को डबल करने जा रही हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी चीज का प्रोडक्शन डबल हो रहा है, तो उसका जो डिमांड है वो भी काफी ज्यादा बढ़ने वाला है, और बढ़ने के संकेत भी मिल रहे होंगे, तभी इस वक्त इस चीज में काम किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, इंडिया में जो स्टील प्रोड्यूस होता है वो काफी ज्यादा रिलायबल हो जाता है गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में। यानी टाटा स्टील में जो ये तेजी हमें देखने को मिल रही है, इसमें कहीं ना कहीं एक पोर्शन ये है कि इंडियन रेलवे के ऊपर जो खर्च किया जाने वाला बजट है, जो 2.5 से 3 लाख करोड़ सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करती है, उसके बाद जो थर्ड पार्टी फंड रेज करती है जैसे आईआरएफसी, और उसी के साथ आने वाले अगले 3 से 4 सालों में 13 लाख करोड़ जितना अमाउंट इंडियन रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके एक्सपेंशन और उसी के साथ साथ बुलेट ट्रेन के भी एक्सपेंशन पे खर्च होने वाला है, जहां स्टील की डिमांड काफी ज्यादा होने वाली है। और रियल एस्टेट बिजनेस जिस तरीके से काफी ज्यादा हाइक क्रिएट कर रहा है, और इकोनॉमिकल अनसर्टेनिटी में रियल एस्टेट का जो दाम है वो भी काफी ज्यादा बढ़ता है, तो वहां पे भी स्टील की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। इसी बीच में हमने एक न्यूज भी देखा है कि यूरोपियन यूनियन ने इंपोर्ट किए गए स्टील पे भी बैन लगा दिया है। यानी कि यूरोप अब बाहर के देशों से स्टील इंपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन इसके अंदर एक क्लॉज ये है कि यूरोपियन यूनियन चाइना से स्टील इंपोर्ट नहीं करना चाहता है, और ना चाहता है कि चाइनीज कंपनियां यूरोप में अपने स्टील को डंप करे, जिसके वजह से हम यहां पिछले साल भी ये न्यूज देख पा रहे थे, इंडिया में भी जो चीप स्टील यहां पे इंपोर्ट किया जा रहा था, यहां पे सेफ गार्ड ड्यूटी लगाया गया 12 से 15% के बीच में, जिसके वजह से ये जो बाहर का चीप स्टील इंपोर्ट है वो काफी कम हुआ, और यहाँ पे जो घरेलू डोमेस्टिक हमारे स्टील इंडस्ट्रीज है इन्हें काफी ज्यादा मजबूती मिला। तो अब यूरोप भी ये कदम उठा रहा है, क्योंकि उन्हें भी पता चल चुका है कि चाइना अकेले पूरे दुनिया में रिकॉर्ड प्रोडक्शन करके अपना स्टील भेज रहा है, जिसके वजह से दुनिया भर के तमाम देश, जो कि अपने ही देश की कंपनियां हैं जो स्टील प्रोड्यूस करती हैं, उनकी स्टील में काफी ज्यादा डिमांड में कमी आई है। लेकिन यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से आप ये न्यूज़ेस सुन रहे होंगे, जहां पे चाइना रेयर अर्थ मटेरियल सप्लाई के लिए मना कर रहा है। भाई वो क्यों करेगा? क्योंकि अगर रेयर अर्थ मटेरियल वो दे रहा है तो उसके एवज में वो पैसा भी ले रहा है। लेकिन
चाइना को कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि रेयर अर्थ मटेरियल जिसपे उसका 80 to 85% का कंट्रोल है, अगर वो उससे स्लो डाउन करता है तो दुनिया भर के और देशों की जो प्रोडक्टिविटी है, जो ग्रोथ है, वो भी काफी ज्यादा स्लो डाउन होगी। चाहे वो आईटी सेक्टर के रेवोल्यूशन में हो, जहां डाटा सेंटर्स के मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, या फिर ऑटोमोबाइल कंपनियों में, या फिर और भी ऐसे कॉम्पोनेंट्स जहां पे रेयर अर्थ मटेरियल्स का यूज होता है, खास करके सेमीकंडक्टर के एरिया में, जहां इंडिया और अलग देशों में अब प्रोडक्शन को अपने ही देश में बढ़ाने का जो एक ट्रेंड निकला है, जिसके वजह से चाइना की जो इंपॉर्टेंस है और चाइना का जो एक मोनोपोली क्रिएट हुआ है, इसे काफी बड़ा चैलेंज मिल रहा है। इस वजह से भी चाइना ने अपने लॉसेस को और बढ़ाते हुए, यानी कि अपने जो प्रोडक्शन ऑफ रेयर अर्थ मटेरियल है, उसी के साथ स्टील प्रोडक्शन है, उसे भले स्लो डाउन कर दिया है, लेकिन उसके पीछे इनका टारगेट ये है कि अगर हम अपने इस प्रोडक्ट्स को रोकते हैं, हमारा जो शॉर्ट टर्म में लॉस होगा वो होगा, लेकिन इन प्रोडक्ट्स को रोक देने से इंडिया, एशिया में और अलग डेवलप कंट्रीज और यूरोप की जो कंट्रियां, छोटी छोटी कंट्रियां जो अब डेवलप करने जा रही हैं और भी ज्यादा विकास करने की सोच रही हैं, इनकी जो डेवलपमेंट है वो स्लो डाउन हो सके। लेकिन यहाँ पे इंडिया ने काफी बड़ा मास्टर स्ट्रोक मारा है, जिसमें आप ये चीज समझ सकते हैं कि स्टील इंडस्ट्री काफी ज्यादा रिकॉर्ड हाई प्रोडक्शन कर रही है, ग्रीन स्टील पे इनका फोकस है। ओला इलेक्ट्रिक जैसी कंपनी जो कि अभी तो काफी ज्यादा अपने सेल्स से और अपने जो बैलेंस शीट है उससे सर्वाइव जरूर कर रही है, लेकिन इन्होंने फ्री रेयर अर्थ मटेरियल मोटर्स यानी कि फेराइट मोटर्स को बना करके एक सैंपल जरूर दिखा दिया है कि हमें रेयर अर्थ मटेरियल की जरूरत नहीं है, इसके बगैर भी हम अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के मोटर बना सकते हैं। और साथ ही साथ इनका खुद का जो इलेक्ट्रिक और इनका जो खुद का लिथियम आयन बैटरी है, जिसे ये काफी ज्यादा एडवांस स्टेज पे डेवलप कर रहे हैं, और इसके लिए पूरा एक प्रोसेस यूनिट भी इन्होंने बना दिया है। तो जिस तरीके से अभी ये न्यूज आया है कि चाइना ने लिथियम आयन पे भी काफी बड़ा एक बैन लगाया है, जिससे एक्सपोर्ट करने में काफी दिक्कत होगी या फिर सप्लाई में काफी ज्यादा हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। तो इस तरह की दिक्कतों को पैदा करके ये जो हमारे यहाँ की कंपनियां हैं जो कि लिथियम आयन पे काम करती हैं, सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और इसके प्रोडक्शन में भी काम करती हैं, तो इन कंपनियों के लिए शॉर्ट टर्म में एक प्रॉब्लम जरूर हो सकता है रॉ मटेरियल रिगार्डिंग, लेकिन इन्हें ये आत्मनिर्भर तरीके से खड़ा कर रही हैं कि आने वाले समय में और भी अलग जो कंट्रियां हैं जो चाइना से अपना माल इंपोर्ट करते हैं, अगर इन्हें लगता है कि कभी भी चाइना इस तरीके के बैन्स लगा सकता है या वो रॉ मटेरियल देने में प्रॉब्लम कर सकता है, तो इंडिया के पास अपनी जो कंपनियां हैं ये काफी ज्यादा प्रोडक्शन को हाई करके इन कंपनियों से रिलेट कर सकते हैं। अब टाटा स्टील की ही अगर हम बात करें तो इसका जो मार्केट कैप है आप देखेंगे तो 2,20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और पूरे साल में ये अपने मार्केट कैप जितना रेवेन्यू तो जनरेट कर ही लेता है। लेकिन यहाँ पे इसके और फंडामेंटल डिटेल्स अगर आप देखें तो 52 वीक हाई को तो इसने ब्रेक किया ही किया है, लेकिन 185 रुपीस का लेवल जो कि इसके 52 वीक हाई से पहले का अपना ऑल टाइम हाई है, स्प्लिट होने के बाद यहाँ पे वापस से उसी लेवल पे जाता हुआ हमें दिख रहा है। आप यहाँ पे इसके पीई वैल्यू को देखेंगे तो 46 के आसपास का पीई वैल्यू है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा महंगा जरूर है, और वो इसलिए है कि पिछले 2-3 क्वार्टर में इनके जो नंबर्स आए हैं, इनके जो बैलेंस शीट रही है वो कहीं ना कहीं कंसोलिडेट रही है। तो ऐसे समय में भी इन्होंने अपने ग्रोथ और अपने प्रॉफिट्स को स्टेबल रखा है, और उसके बाद भी डिविडेंड भी ये देते गए, जो कि आज के समय में इनकी डिविडेंड यील्ड 2.3 की है, और जो 150 रुपए, 120, 30, 40 रुपए जहां पे ये पिछले एक साल में इसके शेयर प्राइस ने सर्वाइव किया है, वहां पे अगर डिविडेंड यील्ड देखा जाए तो वो 3.5% से भी ज्यादा का है। साल में एक बार ये 3 रुपए 60 पैसे तक का डिविडेंड भी देता है, और इस साल भी इसने दिया था। तो यहाँ पे ये दिखाता है एक बड़ी कंपनी के काफी ज्यादा स्ट्रेंथ को। तो अगर हम यहाँ पे इसके बुक वैल्यू को देखें तो 73 रुपीज का बुक वैल्यू है, और बुक वैल्यू और करंट वैल्यू के बीच में जो 100 रुपए का गैप है वो इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर अभी भी डेट काफी अच्छा खासा है। इस कंपनी के ऊपर डेट इसके जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल फर्म्स हैं, जो सब्सिडरीज हैं, उसके वजह से भी काफी ज्यादा है, क्योंकि टाटा स्टील सिर्फ इंडिया में ही लोकेटेड नहीं है। तो टाटा स्टील जिस तरीके से अप्स एंड डाउन्स के दौर को देखता हुआ यहाँ तक आया है, और उसी के साथ अब जाके अपने कारोबार को काफी ज्यादा न्यूट्रल रख रहा है, तो एक साल का और अगर समय लगता है तो ये इंडस्ट्री काफी ज्यादा डेवलप और ये पर्टिकुलर काउंटर काफी ज्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।